हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली आप बढ़िया हैं। आज की जो क्लास है यहाँ पर टिल मॉर्निंग 8 AM पर यहाँ पर हो रही है। 10 डेज़ आपके एग्ज़ाम के हैं अभी भी, जब तक एकदम क्लैरिफाई चीज़ें नहीं हो जाती हैं। तो 10 डेज़ के लिए आपके शेड्यूल हैं वो मैंने चेंज किए हुए हैं। 8 AM पर आपकी पहली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी 10 AM पे होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी 12 PM पर क्लासेस बाय शालिनी पे होगी, जो क्वेश्चंस वहाँ पर हो रहे हैं। देन आफ्टर आपकी जो क्लासेस है वो 3 PM पर होगी। देन आफ्टर आपकी क्लासेस 6 PM पर होगी। देन आफ्टर आपकी लास्ट क्लास जो होगी एज अ ईच डे वो 9 PM पर होगी। तो ये एक शेड्यूल है जो मैं आप सभी को यहाँ पर बता रही हूँ। टेलीग्राम पर मैंने कल रात में ही शेयर कर दिया, तो आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। 1 बाय 1 करके चीज़ें होंगी अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई टाइम, अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन। जो भी चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट होंगी, लास्ट एंड फाइनल डिस्कशन होगा। जितने भी चीज़ें होंगी हर सब्जेक्ट की होगी। एक दिन में 6 क्लास 5 क्लास होगी, शॉर्ट टाइम की होगी और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की होगी। आई थिंक दैट्स वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम सुबह मिल रहे हैं और अपनी क्लास कर रहे हैं। सभी को सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। स्वागत है शालिनी क्लासेस और सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर, ईच एंड एवरीवन। पहली बार जितने फ्रेंड्स आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर देके जाइए क्लास कैसी लगी। आज की जो क्लास हो रही है यहाँ पर हिंदी का मॉडल पेपर है। ये पेपर मेरे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन आपके सिलेबस से हैं। SCERT के सिलेबस में जितनी चीज़ें 1 बाय 1 करके दी गई उसी के हिसाब से पेपर सेट किया गया है। आपके पेपर का जो जैसा पूरा सेटअप होता है, 25 नंबर की मार्किंग आपको पता है। आपके 18 प्रश्न आते हैं, ये भी आपको पता है। 5 MCQ आता है, ये भी आपको पता है। तो सेम वैसे ही मॉडल पेपर मैंने बनाया है। आपके वैसे जितने क्वेश्चन हैं उतने यहाँ पर भी आएंगे, वैसे ही 1 बाय 1 करके आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए देखते हैं आज का हिंदी का पहला मॉडल पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1, छ, त्रंग और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छ, त्रंग, ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन 1 संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन 2 ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन 3 तरवर्गीय व्यंजन, ठीक है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तावर्गीय व्यंजन। बताइए इनमें से क्या होगा? तो हम सभी ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। छ, त्रंग, ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन है? तो आप सभी को मालूम है ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन जितने स्टूडेंट बता रहे हैं सभी को 1 नंबर बहुत ही आसानी से गेन होता है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष ऑप्शन 1, मध्यम पुरुष ऑप्शन 2, अन्य पुरुष ऑप्शन 3, इनमें से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन। मैं यहाँ पर जो दिया गया है ये कौन सा पुरुष है? तो सेकंड के लिए आपका जो एक ऑप्शन सही होगा वो आपका उत्तम पुरुष है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आपको इस प्रश्न का भी 1 नंबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट आइए तीसरा, देखिए सोना। सोना आप जानते हैं जो हम महिलाएं पहनते हैं, जो महिलाएं पहनती हैं, आपकी माता बहनें जो पहनती हैं। सोना कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, और कोई नहीं। तीसरे का राइट ऑप्शन क्या होगा? सोना यहाँ पर एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तीसरा ऑप्शन, 1 नंबर आपको प्राप्त होते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट, लंबोदर कौन सा शब्द है? ऑप्शन 1 ऋण, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग ऋण, ऑप्शन डी ये सभी। लंबोदर कौन सा शब्द है? कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट? फोर्थ के लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, योग ऋण है। फोर्थ में सी ऑप्शन करेक्ट है, योग ऋण है। 1 नंबर आपको ईजिली और गेन हो जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द ऑप्शन 1, तद्भव ऑप्शन 2, तेसर ऑप्शन 3, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर जो 5th क्वेश्चन का है वो है तत्सम। ए ऑप्शन जिनके भी हैं 1 नंबर ईजिली। आप सभी के बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या थी 5 आउट ऑफ 5। मोस्टली स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिले होंगे, बहुत ही ईजी प्रश्न थे, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। तो बहुविकल्पी का जो टर्म था वो यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद आपके पेपर में अति लघु उत्तरी की संख्याएं रहती हैं, तो आइए उन्हें भी देखते हैं आंसर सहित। आपका 6th क्वेश्चन आज आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही बेसिक है। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आप सभी भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि संज्ञा किसे कहते हैं और उनके एक एक उदाहरण। यहाँ पर जो परिभाषाएं हैं ये बहुत ही ईजी है और हमने कई बार पढ़ रखी है। तो किसी जाति
किसी भी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि से जो बोध होता है उनको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु क्या है, तो एक जाति है, इसमें बहुत सारे पशु आ जाएंगे, जितने भी पशु हैं वो पशुओं की जाति में आएंगे। सुंदरता है तो वो एक गुण में आएगा, चाहे वो किसी के लिए भी कहा गया हो। व्यथा है तो वो एक भाव में आएगा, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के लिए हो। स्थान है, दिल्ली है, स्थान के नाम से आएगा। मरना एक क्रिया है, खेलना एक क्रिया है, तो इसे हम संज्ञा कहते हैं। बहुत ही अच्छी परिभाषा, और आपको ऐसे ही लिख के अपने 1 नंबर को बढ़िया तरीके से गेन करना है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके अतिलघु उत्तरी सेक्शन से। आइए, गद्य लेखन से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर के प्रश्न है, गद्य लेखन से आप क्या समझते हैं? गद्य लेखन क्या होता है? गद्य लेखन का उद्देश्य बताइए, गद्य लेखन का अभिप्राय बताइए, गद्य लेखन की विशेषताएं बताइए, गद्य लेखन का उदाहरण बताइए। तो गद्य लेखन गद्यवा होता है, जैसे गद्यवा है जिसमें हम बहुत सारी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करके लिखते हैं। गद्य लेखन का जरिया है वो पत्र है, पत्र के जरिए हम अपने गद्य लेखन को लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, लेख लिखते हैं आदि। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं? हम सभी जानते हैं, अगर हम शब्द के भेद हम अगर रचना के आधार पर देखते हैं तो अलग होता है, अर्थ के आधार पर अलग होता है। इसी तरीके से आपको अर्थ के आधार पर पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है 8 भेद होते हैं, जो कि आपके बहुविकल्पी में भी यह बात आपसे पूछी जा सकती है। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कौन कौन से भेद हैं? तो 8 होते हैं। उनके निम्नलिखित नाम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 8 होते हैं जिनके नेम आपको भी पता होने चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वन, अक्ष, कनन, गहन, अरण्य, झाड़ी आदि। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, आपको कोई 2 या 3 ही अपनी कॉपी में लिखने होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या होते हैं? सबसे पहली अभिव्यक्ति जो लिखित की बात पूछी जा रही है उसका एक आंसर है बालकों की लिपि। जो बच्चे हैं उनकी वो जो लिपियाँ लिखते हैं, शब्द जो यूज़ करते हैं, सूक्तियाँ जो लिखते हैं, लोकोक्तियाँ जो भी हैं, मुहावरे हैं, उनका ज्ञान कराना, उन्हें उस चीज़ से परिपूर्ण कराना, उन्हें उस चीज़ से अभिव्यक्त कराना, संबंध जोड़ने का प्रयास करना ताकि वो उचित लिखें, सही लिखें और एक अर्थ में सार्थक अर्थ उनकी उस बात का निकले। सेकंड, बालकों को शुद्ध वर्तनी, सही वर्तनी, वाक्य के रचना के जो नियम हैं उनको बताना, विराम चिन्हों के प्रयोग से जो भी ज्ञान उनको नहीं है उसको देना, साहित्य की विभिन्न विधाओं का भी ज्ञान करना, साहित्य में जो अलग अलग चीज़ आती है उनको भी उनका ज्ञान देना ज़रूरी है। तो यह सारी चीज़ें हम लिखित अभिव्यक्ति का जब मौका बच्चों को देते हैं तो वो उस चीज़ों के दौरान ही इन चीज़ों को वह सीखते हैं। तो 10th का राइट आंसर यहाँ पर उद्देश्य से सम्मिलित यह बातें आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट, लिंग किसे कहते हैं? लिंग उन शब्दों का रूप होता है जिनसे स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है, या तो यह पता चलता है स्त्री जाति का बोध हो रहा है या पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो इसी के साथ आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 11 तक होते हैं और आपके वेरी शॉर्ट जो हिंदी में आप कहेंगे वो समाप्त होते हैं। अब हमें बारी है 2 नंबर के जो प्रश्न हैं उन्हें देखने की। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ कि कैसे कैसे प्रश्न आपको इस सेट में देखने को मिलने वाले। उम्मीद है कि मॉडल पेपर आपको सभी पेपर्स का मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा और आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, जहां पर आप इन चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ आपके पास राजन पवन की खुद भी है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास है। तो जो इम्पोर्टेंट होगा, जो बेस्ट होगा, जो IM टाइम पर हमें पढ़ना चाहिए, उनका रिवीजन आपको यहाँ पर सभी को देखने को मिल जाएगा। ईच एंड एवरीवन टाइम पर आइए, एक साथ आइए और प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा करके फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न रूल नंबर 12 पे है, योग ऋण शब्द का उदाहरण क्या है? योग ऋण शब्द का उदाहरण क्या है? तो पहले हम जानते हैं, तो जो शब्द जो यौगिक है किंतु जिनका विशेष अर्थ होता है, अर्थात किसी विशेष अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं, उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। आप बहुत सारे लंबोदर का एग्जाम्पल, आप जो है जलज का एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनको लिखकर अपना
नंबर ले सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आइए आपको दिखाऊं तो देखिए, जलज कमल के लिए, दशानन रावण के लिए, नीलकंठ भगवान शंकर के लिए आदि। इस तरीके से आप बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप साथ ही साथ वहाँ पर लिख कर अपना आंसर कंप्लीट दर्शा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं या समास के कितने भेद होते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि ये 6 प्रकार के होते हैं। आपके MCQ जो आते हैं बहुविकल्पी, उसमें आप पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। एक तत्पुरुष समास होता है, एक कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो ये 6 प्रकार के जो समास है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखिएगा, इनको समझते हुए चलिएगा। 13 में आपका 6 आंसर जो है वो राइट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, 14th पे आइए। मॉन्टेसरी विधि क्या है? जो मॉन्टेसरी विधि होती है वो क्या है? मॉन्टेसरी पद्धति शिक्षा की एक पद्धति प्रकार की शैक्षिक पद्धति है। पढ़ाई के जो कार्यक्रम होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं विद्यालय में कहीं पर भी, उनमें एक तरीका या एक नियम ये भी होता है जिसमें हम टीचर्स के जो भी लोग होते हैं वो बच्चों को औपचारिक शिक्षण विधियों के बजाय बच्चों को प्राकृतिक रुचियाँ जिसमें उनका सेल्फ इंटरेस्ट है या उनको उसमें अच्छा लग रहा है या उन्हें सारे बच्चे अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है जहाँ पर आप पढ़ाई लिखाई के बीच में कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी ऐड करते हैं, तो वो काफ़ी ईजी पड़ता है और बच्चे सीख लेते हैं। मॉन्टेसरी कक्षा व्यवहारिक सीखने और वास्तविक दुनिया के कौशल को विकसित करने पर जोर देती है कि जो चीज़ें आपके दृष्टिगोचर हो रही हैं, दिख रही हैं, जो ये वास्तविक हैं, आप उनको देखिए, उनके साथ पढ़ने का प्रयास करिए, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी और आप में कौशलों का विकास होता जाएगा और सभी बच्चों में अलग अलग स्तर के हिसाब से होगा। तो मॉन्टेसरी विधि बहुत अच्छी है बच्चों को सिखाने और पढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुहावरे का अर्थ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुहावरे का अर्थ। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 16 है, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं बताइए। इसमें इसकी विशेषताओं से मतलब है कि बच्चों को शुद्ध उच्चारण करना आ जाता है, धीरे धीरे करके उचित गति में बोलने लगते हैं, हाव भाव को पहचानते हैं, विचारों की क्रमबद्धता उनमें बनती है, निसंकोच बोलने का भी काम वो कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति से लाभ बहुत होता है, मन के विचारों को खुलकर स्वतंत्र रूप से बोलना भी सीख जाते हैं और छोटे बच्चों के लिए शुद्ध उच्चारण सीखना, उन्हें कहना आना बहुत आवश्यक होता है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, गुण संधि का उदाहरण क्या है? तो गुण संधि के उदाहरण देख सकते हैं। ज्ञानोपदेश, तो ज्ञान प्लस उपदेश को मिलाकर ज्ञानोपदेश मिला है। संधि विच्छेद के भी क्वेश्चंस आते हैं, MCQs में भी आते हैं, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। महोत्सव, महा प्लस उत्सव महोत्सव। महोर्मी, महा प्लस उर्मी महोर्मी। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर गुण संधि के लिए हुए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट, अपनापन में कौन सी संज्ञा है? तो अपनापन जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका जो पेपर था वो हिंदी का होता है ओवर। 18 प्रश्न थे, 25 नंबर का यह पेपर था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 25 में से 25 किन स्टूडेंट्स को मिला है। मैं कमेंट बॉक्स ज़रूर चेकआउट करूँगी। और ये मॉडल पेपर कैसा लगा, इस तरीके से सारे पेपर्स हम करने वाले हैं। आप लोग के ऐसे ही क्वेश्चन मैं बनाऊँगी, 25 और 50 नंबर के क्वेश्चन अलग। उम्मीद है क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको डेफिनेटली, और सबके कलर भी मैंने अलग किए ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो आज का पहला मॉडल पेपर आपका यहाँ पर होता है समाप्त। उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी होगी। आप सभी अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करिए, समय पर आइए, टाइम से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। ऐसे स्माइल करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।